हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाई रिया फैशन। तो आज हम सीखेंगे फोर टक ब्लाउज। ठीक है, फोर टक ब्लाउज रहेगा और मेरा फ्रंट और बैक दोनों डीप रहने वाला है। तो आज हम उसकी कटिंग का वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे और स्टिचिंग का वीडियो मेरा सेकेंड पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसकी वजह से मैं इसका जो स्टिचिंग का वीडियो है प्रॉपर वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट में दे दूंगी। ठीक है, तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी जो ड्राफ्टिंग है अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा ब्लाउज है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। इसमें मेरा जो बैक पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें पीछे के साइड में इस तरीके से डोरी आएगी और मेरी पफ स्लीव्स रहेंगी। और जो मेरा फ्रंट का पार्ट होगा उसमें फ्रंट वाले पार्ट पे मेरी हुक और आई आएगी बीच में। और यहाँ पे मेरा फोर टक ब्लाउज होने वाला है विथ पफ स्लीव। ठीक है, और जो मेरा फोर टक ब्लाउज विथ बेल्ट के साथ में आएगा वो मैं आपको आगे आगे वीडियोस में शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल फोर टक ब्लाउज होगा। तो इसकी मैं आपको आज कटिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं हर वीडियो में करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और उसके बाद में भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, किस ब्लाउज के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे वही बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। डन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मेरा जो मेजरमेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से मेरा मेजरमेंट होगा। और ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो अभी के लिए मुझे क्या करना है, अपने अस्तर वाले पार्ट को, अपने अस्तर वाले फैब्रिक को ले लेना है। बाकी की चीजों को अभी हम साइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये अस्तर है। अस्तर को अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में हम अस्तर को कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कपड़े को इस तरीके से डबल करके रख लिया है। ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा डबल करके फैब्रिक है और यहाँ पे मेरा बंद वाला साइड है और यहाँ पे मेरा खुला हुआ साइड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। ठीक है, ये मैंने स्ट्रेट मार्क कर दिया है। और उसके बाद में अब सबसे पहले जो मेरा फुल शोल्डर है। ठीक है, और जो मेरा बॉडी मेजरमेंट का वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है कि कैसे अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले। तो आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लेना है, फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे कितना है, 15, मतलब कि 15 इंच। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे, 15 को दो भागों में बांटेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7.5 इंच। तो हम जहां से मेरा बंद वाला पार्ट है वहीं से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मार्क करा है। और उसके बाद में यहाँ बंद वाले पार्ट से, जहाँ पे मेरा बंद वाला पार्ट है वहां पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच जो डाउन गए थे, ये देखिए यहाँ से हम जो 1 इंच डाउन जाएंगे। और 1 इंच जहाँ से हम डाउन गए थे और ये मेरा 2.5 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है, इन दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, और ये सभी को करना है। इतनी चीज, आपकी चेस्ट कोई भी हो, आपको ये चीज फॉलो करनी ही है। ठीक है, तो आप इतना प्रोसेस सेम करेंगे। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मेरा बैक का और फ्रंट का दोनों का मेरा जो पार्ट है, जो नेक है वो दोनों डीप है। ठीक है, तो हम कौन सा चार्ट देखेंगे, डीप नेक वाला फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए हमें डीप नेक वाला चार्ट देखना होगा। तो ये मेरा डीप नेक वाला चार्ट है, क्योंकि डीप नेक वाला चार्ट से हम क्या निकालेंगे, अपनी चेस्ट लाइन, कि हमें अपनी चेस्ट लाइन कहाँ से मिलेगी। तो उसको देखने के लिए हमने डीप नेक वाला फार्मूला ले लिया है। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना आर्मोल के लिए
चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब कि अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो उसके लिए मेरा जो फॉर्मूला रहेगा वो देखेंगे। जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 तक होगी तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, 32 से लेके 34 होगी तो ये वाला, 35 से कितनी भी प्लस होगी तो आपको ये वाला। मेरी चेस्ट जो है वो 35 इंच है, तो उसके लिए मैं बीच वाली लाइन देखनी होगी। तो मेरा फार्मूला रहेगा चेस्ट, तो चेस्ट मेरी कितनी है 35, उसको हम डिवाइड बाई 6 करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 0.50। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 लाइन के ऊपर 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। ओके, तो हम यहाँ पे 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, आपकी जो चेस्ट हो आपको उसके हिसाब से फार्मूला यूज करना है। उसके बाद जहां पे भी आपको चेस्ट लाइन मिली वहां पे आपको इस तरीके से मार्क करना है। डन। और जहां पे भी आपको मार्क मिला है उस जगह पे आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब ये मेरा बैक नेक है, मतलब ये मेरा बैक डीप है। तो इसके लिए पहले तो अपना बैक वाला ये देखेंगे और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैक की लेंथ लेंगे। ठीक है, तो बैक की जो मेरी लेंथ है उसको हम किसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे, फ्रंट पार्ट, जो मेरा फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो है मेरी 15 इंच। तो इसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगी 16 इंच की। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क करेंगे और जहां पे मेरा मार्क आया है उस जगह पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अपनी वेस्ट लाइन मिल जाएगी। डन। और अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो बैक है वो डीप है। ठीक है, और जब भी आपका चेस्ट लाइन से, मतलब जब भी आपकी जो ये वाली पट्टी है वो आपकी 2.5 इंच हो और जब आपका जो ये क्या कहते हैं रेडी शोल्डर है वो भी 2.5 इंच हो, तो आपको डायरेक्ट डिवाइड बाई इसको 4 करना है। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। और अगर आपकी रेडी शोल्डर 2 इंच है और आपकी बेल्ट भी 2 इंच है तो आपको जितनी भी आपकी चेस्ट है, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें आपको -1/2 इंच करना है। डन। तो यहाँ पे मेरी क्या है कि मेरा ये भी हम करीब 2.5 से 3 इंच रखेंगे बेल्ट भी, और यहाँ पे मेरा 2.5 इंच का यहाँ पे रेडी शोल्डर भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 35, इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8.75। तो 8.75 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 1.5 इंच अपनी हम मार्जिन का लेंगे जो कि मेरा सिलाई में आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में हम अपनी वेस्ट लाइन लेंगे। ठीक है, तो वेस्ट मेरी है 30 इंच। ठीक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि कभी भी हम वेस्ट में अपनी लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुझे मिला है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे हम एक इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में 1.5 इंच पे एक यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। और इसके बाद में अब हम अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल ड्रॉ कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आर्मोल ड्रॉ करने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना रेडी शोल्डर माइनस वाला चार्ट लेना है। यहाँ पे मैंने अपना चार्ट ले लिया है। तो जो मेरा यहाँ पे हमें अपनी 3 मेजरमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, नेक का शेप कौन सा है, नेक डीप कितना है और रेडी शोल्डर कितना है। तो यहाँ पे मेरा जो ब्लाउज का जो रेडी शोल्डर है वो मेरा है 2.5 इंच। ठीक है, और इसका जो मेरा नेक डीप रहेगा वो मेरा रहेगा 6.5 इंच। और इसके बाद जो मेरा नेक का शेप रहेगा वो फ्रंट में रहेगा यू शेप। ठीक है, तो ये तो मेरा फ्रंट का हो गया। लेकिन हम बैक में क्या करेंगे, बैक वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बैक में मेरा रहेगा रेडी शोल्डर तो 2.5 इंच ही रहेगा। लेकिन जो मेरे नेक डीप रहेगी यहाँ पे हम कितने इंच की पट्टी लेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो पट्टी रहेगी वो करीब मेरी रहेगी 3.5 इंच। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ब्लाउज की लेंथ है, ठीक है, ब्लाउज के बैक पार्ट की जो लेंथ है, रेडी लेंथ है वो मेरी है 14 इंच। ठीक है, तो 14 में हम क्या करेंगे, माइनस जितनी बेल्ट रखनी है, तो मुझे बेल्ट यहाँ पे रखनी है 3 इंच की, तो उसमें माइनस करेंगे 3 इंच, तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 11 इंच। ठीक है, तो मेरा जो नेक रहेगा वो यहाँ से रहेगा 11 इंच। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा नेक डीप रहने वाला है बैक पार्ट का 11 इंच, और जो मेरा बैक नेक का शेप रहेगा वो रहेगा स्क्वायर नेक। ठीक है, ये मेरे बैक पार्ट का है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर माइनस वाला चार्ट लेना है, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रेडी शोल्डर देखेंगे इस चार्ट में आ रहा है। तो हाँ, मेरा जो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच है, तो ये 2.5 इंच मुझे मिल रहा है, मतलब कि यही वाला मुझे चार्ट देखना है। और इसके बाद में मेरा जो नेक का शेप है वो है स्क्वायर नेक, तो मेरा स्क्वायर नेक वाली लाइन ये रहेगी। और इसके बाद मेरा जो नेक का डीप रहेगा वो रहेगा 11 इंच। तो 11 इंच मेरा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमें माइनस कितना करना है, -3 इंच। और -3 इंच मुझे किस में करना है, जितना भी मेरा फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर है मेरा यहाँ पे 15 इंच, तो उसमें हम माइनस करेंगे 3 इंच, तो मुझे यहाँ मिलेगा 12। उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 इंच। डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इसके बाद में इन निशान को आपस में मिलाएंगे। डन। और इसके बाद में इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। ठीक है, इसका हम सेंटर लेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ से 0.25 जितना बाहर जाएंगे, क्योंकि मेरा बैक पार्ट है इसकी वजह से। और यहाँ से हल्की सी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो क्रॉस मार्क लगाएंगे बैक पार्ट में वो लगाएंगे 1 इंच का। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ पे हम अपना आर्मोल का शेप देंगे। ठीक है, तो ये मेरा बैक पार्ट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बोट नेक नहीं है, ना ही मेरा बैक नेक है, तो सबसे पहले तो मैं इस लाइन को स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा ये बोट नेक या बैक नेक होता तो हम ब्लाउज को कुछ इस तरीके से कट करते। ठीक है, लेकिन ये मेरा डीप नेक है, तो सबसे पहले हमने इसको स्ट्रेट किया है। उसके बाद में यहाँ से हम 0.75 जितना और माइनस करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा जो बैक का पार्ट है, बैक का नेक है वो डीप है। ठीक है, वो मेरा पूरा का पूरा डीप है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 0.75 जितना माइनस किया। अब आप सोचोगे अगर हम 0.75 यहाँ से माइनस कर देंगे तो मेरा ब्लाउज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करना, आपका ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि इससे होगा क्या कि आपकी जो नेक में लूजिंग होगी वो लूजिंग खत्म हो जाएगी। डन। तो यहाँ तक आप क्लियर हुआ। अब ये सारा का सारा मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो मेरा नेक का जो नेक होगा उसको हम बाद में काटेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अभी हम अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे, तो उसके लिए हम इसको अभी साइड में रख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट देखेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये मेरा ऑन फोल्ड साइड है और ये मेरा ओपन वाला पार्ट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम जितना मेरा फुल शोल्डर था उसका हम हाफ करेंगे, और यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, और यहाँ से ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ये सभी के लिए सेम है, इतना प्रोसेस आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद में आप अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे कि हमें अपनी चेस्ट लाइन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए मेरा जो फ्रंट का पार्ट है वो भी वो भी मेरा डीप नेक है, तो हमें डीप नेक वाला चार्ट फिर से देखना होगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मेरी चेस्ट बीच वाली लाइन में आ रही है, तो अपना हम चेस्ट लेंगे और इसको हम डिवाइड बाई 6 करेंगे, प्लस उसमें 0.50 करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो यहाँ पे हम 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितने पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपनी चेस्ट लाइन मिल गई है, और जहां से हमें अपनी चेस्ट लाइन मिली है वहां से हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे।
तो चेस्ट का निशान लगाने से पहले आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको 1.5 इंच की लूजिंग देनी है 4 टक ब्लाउज में। और ये सभी के लिए कंपलसरी है, आपकी साइज कितनी भी हो। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, ठीक है। और उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिला है 1.25, सॉरी 9.25। तो 9.25 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मार्क करेंगे और इसके बाद में इसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब कि लूजिंग नहीं, सॉरी, इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे जो कि मेरा सिलाई में आएगा। डन, यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आर्मोल ड्रॉ करने के लिए अपना हमें रेडी शोल्डर माइनस वाला चार्ट लेना होगा। तो शोल्डर माइनस वाला चार्ट मैंने ले लिया है। तो इसमें जो मेरा फ्रंट पार्ट रहेगा, उसका जो नेक का शेप रहेगा वो राउंड रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। और जो मेरा रेडी शोल्डर रहेगा वो रहेगा 2.5 इंच। डन। और जो मेरी ब्लाउज इसकी नेक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 6.5 इंच। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपना रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखना है। तो यहाँ पे मेरा राउंड नेक ये वाली लाइन में आ रहा है और मेरा जो नेक डीप रहेगा वो रहेगा 6.5 इंच, जो कि मुझे इस लाइन में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करना है, जो मेरा फुल शोल्डर है उसमें से हमें -2 इंच करना है। ठीक है, तो आपका जितना रेडी शोल्डर माइनस चार्ट हो आपको उसके हिसाब से देखना है। और शोल्डर माइनस चार्ट की जो फोटो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पहले ही अपलोड कर रखी है। और अगर आपको फिर भी आपको वहां से नहीं मिलती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल दीजिए मैम मुझे पीडीएफ चाहिए है या फिर मुझे चार्ट चाहिए, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। डन। और उसके बाद में अब जो मेरा फुल शोल्डर था, मेरा 15 इंच है, उसमें हम माइनस करेंगे 2 इंच और उसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। ठीक है, तो 6.5 इंच पे यहाँ पे एक हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और सेम निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। डन। और इसके बाद में हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों निशान को मिलाते हुए। और इसके बाद में यहाँ से इन दोनों लाइन का, इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया है। और इसके बाद में यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से इस तरीके से हल्का सा क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। और क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हम 0.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, ये जो क्रॉस लाइन है, क्रॉस वाला जो मैंने निशान लगाया है, ये हर एक किसी की साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगा। ठीक है, और उसके लिए ये मेरा आर्मोल वाला क्रॉस मार्क चार्ट है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी चेस्ट के हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। तो मेरी जो चेस्ट है वो है 32 इंच, तो उसके हिसाब से मैंने फ्रंट पार्ट में 0.75 लिया है और बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.75 पे मैंने निशान लगा लिया है। और उसके बाद में फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और इस निशान से उस निशान से मिलाएंगे और यहाँ पे एक अपना आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपनी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ कैसे लेंगे वो देखेंगे। उसके लिए इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। ठीक है, और जहां से मेरा सेंटर आया है, ये जो क्रॉस लाइन मिल रही है, यहाँ से हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की जो मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो है 15 इंच, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 16 इंच। 16 इंच में मैंने मार्क कर दिया है और अब इस निशान को हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर दिया है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना नेक डीप लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा नेक डीप है वो मेरा 6.5 इंच का है। डन।
और जो मेरा यहाँ शोल्डर से अपेक्स वाला पॉइंट है वो है मेरा 10 इंच का। तो इसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे सिलाई का, जो कि मेरा यहाँ पे कंधी ज्वाइंट करते टाइम पे सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों निशान को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, और अब हम एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी मेरा जो नेक है, ठीक है, या फ्रंट का हो या बैक का हो, जब भी मेरा नेक चेस्ट लाइन से हाफ इंच जितना ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, जो चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बाकी का यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। और अगर मेरा जो नेक है वो इस लाइन से, मतलब जो मेरी चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच जितना नीचे जा रहा होगा तो हम यहाँ पे 0.75 जितना माइनस करेंगे, सॉरी 0.25 जितना माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर मेरा यहाँ फ्रंट में स्क्वायर नेक होगा तो यहाँ पे हम 0.75 जितना माइनस करेंगे। डन। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो मेरा रेडी शोल्डर है वो है 2.5 इंच, तो उसमें हम +1 इंच ऐड करेंगे। हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा, हाफ इंच मेरा यहाँ पे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3.5 इंच पे। डन। और उसके बाद में हम यहाँ पे मुझे कितना मिला वो देखेंगे, तो यहाँ मुझे मिला है 2.75। तो यहाँ पे भी हम 2.75 या फिर 3 इंच जितना जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच जितना जाऊंगी। डन। यहाँ पे मैं 3 इंच पे चली गई और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला देना है आपस में। ठीक है, और इसको मिलाने के बाद में यहाँ पे हम अपना राउंड शेप दे देंगे नेक का। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नेक का राउंड शेप दे दिया है। और उसके बाद में अब हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो यहाँ पे है 7 इंच। ये देखिए, अपेक्स टू अपेक्स मेरा 7 इंच है, तो 7 का हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और जितना आपको यहाँ पे मिला है उससे आप यहाँ पे हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ मुझे मिला 3.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने लगाया 3 इंच पे निशान। डन। और उसके बाद में हम 2.5 इंच की अपनी वेस्ट की डार्ट लेंगे। ठीक है, ये भी आपके चेस्ट के हिसाब से रहेगी। ये देखिए, ये भी आपके चेस्ट के हिसाब से रहेगी। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 है तो वेस्ट की डार्ट 2.5 इंच, 36 से 34 वेस्ट का निशान 3 इंच पे, वेस्ट वाली डॉट 3 इंच की, 45 से कितनी भी प्लस होगी तो वेस्ट वाली डार्ट 3.5 इंच की। तो मेरा जो चेस्ट है मुझे पहली लाइन में मिला है, तो मैंने वेस्ट की डार्ट ली है 2.5 इंच की। डन। उसके बाद में इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे और अपने वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो मेरी जो वेस्ट है वो है 30 इंच। इसको डायरेक्ट डिवाइड बाई हम 4 करेंगे क्योंकि इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, तो मुझे मिलेगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे अपना सिलाई का। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, और इस लाइन को इस लाइन से। डन। यहां तक क्लियर हुआ। और इसके बाद में इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। और अब हम क्या करेंगे, अपनी जो आर्मोल वाली टक्स है वो लेंगे। तो आर्मोल में मेरी कितनी टक्स रहेगी, 1.25। क्यों? क्योंकि मेरी जो वेस्ट चेस्ट है वो मेरी पहली लाइन में मुझे मिल रही है। आपकी दूसरी लाइन में होगी तो आर्मोल की टक्स 1.5 इंच, तीसरी लाइन में होगी तो 1.75। तो मुझे मिली है 1.25। तो 1.25 को हम कैसे निशान लगाएंगे वो देखेंगे। 1.25 को हम इस तरीके से रखेंगे मैजिक टेप को, और यहाँ पे जहाँ पे मेरा मिल रहा होगा वहां पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा निशान लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरा निशान लग चुका है। और अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम 1.25 का हाफ करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो यहाँ पे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितने पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितने पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। डन। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाला मेरा पॉइंट है उसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है जो मेरा बीच में निशान था उससे ही मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया है। और अब क्योंकि हम इस वाली डॉट को पूरा यहाँ तक तो स्टिच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये 4 टक ब्लाउज है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका और इस लाइन का हमें सेंटर लेना है, तो वो यहाँ से आएगा। और इसके बाद में यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे और जाना है। ठीक है, यहाँ से हम हाफ इंच जितना और नीचे जाएंगे, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो आर्मोल वाली टक्स है वो मुझे मिल जाएगी। डन। इस तरीके से देखिए 1.25 पे आ चुकी है। तो इस तरीके से मैं अपनी आर्मोल वाली जो टक्स थी वो मिल चुकी है। और अब हम अपनी इस वाली डॉट को भी क्लियर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो मेरी ये क्रॉस लाइन जा रही है इसका हमें सेंटर लेना है। ठीक है, और अब इसका और इसका सेंटर लेना है, और अब इसका और इसका सेंटर लेना है। ठीक है, जो मेरा पहला निशान है उससे हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, जो मेरा दूसरा निशान है उससे हम 0.25 जितना, और जो मेरा यहाँ वाला है उससे हम सिर्फ एक लाइन जितना बाहर आएंगे। डन। तो अब हम इसको कैसे मिलाएंगे, इस लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, और इसको हम ऐसे। डन। और इसको हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा हाफ प्रिंसेस कट वाला शेप आ चुका है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जितनी भी मेरी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये मेरी है 5.5 इंच की, तो इस लाइन को भी हम 5.5 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आएगा, यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मुझे मिला है हाफ इंच। ठीक है, देख सकते हो हाफ इंच मिला है। तो जितना मुझे यहाँ पे मिला है उतना ही हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जितना मुझे यहाँ मिलता था उसका हम डबल करते थे, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब साइड में डार्ट लेंगे हाफ इंच की, तो यहाँ पे तो मेरा वैसे ही सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जितना यहाँ मिला है उतना ही इसमें करना है। क्यों करना है, जब आपका 4 टक ब्लाउज होगा आपको ये प्रोसेस तभी फॉलो करना है। डन। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में यहाँ से हम हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे, और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। डन। और उसके बाद में हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ से हम हाफ इंच जितना नीचे गए हैं। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरी पहली लाइन मुझे मिल रही थी, यहाँ पे मेरी पहली लाइन मुझे कितनी मिल रही थी, 6 के ऊपर एक लाइन जितनी। तो यहाँ पे इस लाइन को भी हमें 6 के ऊपर एक लाइन जितनी बनाना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे आएगी। ठीक है, चाहो तो आप इस जगह से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरी 4, तो यहाँ पे भी मेरी 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 4 आ गई है। अब जहां से भी ये मेरी आई है, पहले तो हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे, इस लाइन से मिलाते हुए, और इसको इस तरीके से क्रॉस जाने देंगे। ठीक है, और जहां से मुझे मिला था निशान, उस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। डन। और इसके बाद में एक अपना नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा नया आर्म होल मुझे मिल गया है। ये मेरा नया आर्म होल हो गया है। और उसके बाद में अब अपनी जो मेरा नेक के साइड में डॉट है इसको क्लियर करेंगे।
तो जो मेरी ये वाली डॉट है इसको हम लेंगे 1 इंच जितना। तो 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा हाफ इंच। तो हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे, हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे, तो टोटल मेरी ये 1 इंच की डॉट हो जाएगी। और इसको अब हम क्या करेंगे, जितना मुझे यहाँ पे मिला था या फिर जितनी मेरी ये वाली डार्ट है, ये वाली डार्ट मेरी कितनी है 2.5 इंच की, तो 2.5 का हम हाफ करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.25। तो 1.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे यहाँ पे अपेक्स पॉइंट से, और इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमें अपनी सेंटर वाली डाट मिल गई है। और उसके बाद में अब हम ये वाली डाट का निशान लगाएंगे। तो उसको हमें कैसे करना है, पहले तो हमें इन लाइन को भूल जाना है। हमें जो ये वाली लाइन थी और जो मेरी ये वाली लाइन थी, इसका हमें सेंटर लेना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर से देखेंगे, हमें इसका और इसका सेंटर नहीं लेना है, हमें इस लाइन का और इस लाइन का सेंटर लेना है। ठीक है, तो इसका इसका सेंटर लिया तो मुझे मिला है 4.5 इंच पे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच दूर जाएंगे। ठीक है, जो मेरा अपेक्स पॉइंट है यहाँ से हम 2 इंच दूर जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ जितना मुझे यहाँ निशान मिला था उससे हम हाफ इंच जितना पहले नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद में इस तरीके से इन दोनों का हम सेंटर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको बीच वाली लाइन से इस तरीके से मिलाएंगे। सॉरी, मेरी चौक बड़ी मोटी है यहाँ पे। यहाँ पे इस वाली लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरी ये वाली डाट होगी वो हाफ इंच जितनी मिल जाएगी। डन। तो इस तरीके से मेरा जो 4 टक ब्लाउज है ये कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इसमें अपनी वो बेल्ट अटैच करनी है, ठीक है, क्योंकि इसी में मैं बता दे रही हूँ, अगर इसमें आपको बेल्ट अटैच करनी है तो जितना भी आपको बेल्ट अटैच करनी है, जैसे आपको करनी है 2 इंच की, तो आप 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, और इस निशान को इस तरीके से मिला लीजिए। और जब ये माइनस होगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, ये बेल्ट यहाँ से आ रही है। और इसके बाद में आप 0.25 या हाफ इंच जितना इस तरीके से जा सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको इस तरीके से बेल्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका 4 टक ब्लाउज विथ बेल्ट हो जाएगा। डन। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 टक ब्लाउज बना रही हूँ, तो इस तली डार्ट को नहीं देखेंगे अभी हम। ठीक है, इसको भी हमें नहीं देखना है। तो अब हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मेरा ब्लाउज समझ में भी आया होगा। तो चलो अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे और इसके बाद में इसकी कटिंग जो है वो अपने मेन फैब्रिक में करेंगे। डन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको कट करना है और उसके बाद में अपना नेक कट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ?
ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर चाहो तो आप प्रेस भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही माइनस कर लिया है। और माइनस करने के बाद में यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये 4 टक ब्लाउज हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने बैक पार्ट पे कट करेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट पे इसको कैसे रखेंगे, इस तरीके से इसको रखेंगे। और यहाँ से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे। यहाँ से हम इस तरीके से जाएंगे और यहाँ से भी जितना क्रॉस जा रहा होगा जाने देंगे। डन। और अब हम इस वाले पार्ट को इस तरीके से हटा लेंगे और इस आर्म होल को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और जितना मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मुझे कितना मिला है, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पे, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस ये लाइन जितनी मेरी क्रॉस जा रही होगी जाने देंगे और यहाँ से जैसे मिल रही होगी मिलने देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से मेरा ब्लाउज हो जाएगा। डन। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अपना जो मेरा नेक होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा रेडी शोल्डर है, रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3.5 इंच। इसके बाद में ये देखेंगे, ये मेरा आ रहा है 2.5 इंच, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच जितना या फिर 3 इंच जितना जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे जाएंगे। डन। और इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ से ये मेरा सारा माइनस हो चुका था। ठीक है, ये तो मेरा माइनस हो चुका था। इसके बाद में ठीक है, ये मेरा ऐसे आएगा और यहाँ से अपना हम आर्म होल कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा मेरा ये। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सबसे पहले तो आपको ये वाली डार्ट करनी है, तो उसके लिए पहले आप ये वाली डॉट इतनी एक्स्ट्रा कट करेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल लाइन से मिला के नहीं कट करना है। ठीक है, और ये आपका फाइनल अस्तर ही हो सकता है, इसको आपको अलग से अस्तर कट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे अगर आपको फ्रंट में हाई आई होकर देनी है, तो यहाँ पे आप 1/2 इंच जितना और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये चीज मैं भूल गई थी कट करते टाइम पे, तो मैं इसको अब डबल दूसरे अस्तर पे कट कर लूंगी। डन। तो इस तरीके से मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। बैक का जो नेक है वो मैं कट करूंगी। ठीक है,
तो इस तरीके से मेरा ये जो बैक पार्ट है, यहाँ पे मैं अभी लुप भी लगाऊंगी, वो मैं आगे आगे जब स्टिचिंग करूंगी तब देखूंगी। और अब हम सबसे पहले इसको इस वाले फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे।